हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। पॉलिसी फॉली इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है पाकिस्तान की गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की पॉलिसी पे, जिसमें कहीं टेररिज्म और हो रहा हो दूसरी जगह पे तो पाकिस्तान बोलता है इट इज़ गुड टेररिज्म, लेकिन वही टेररिज्म अगर पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान बोलता है इट इज़ बैड टेररिज्म। तो इस पॉलिसी से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहे हैं, जल्दी से अपने क्विज की तरफ बढ़ेंगे। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को ट्रांसलेट करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सभी पॉइंट्स को आपको इस क्विज पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में आपको करवाता हूं। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहे जी पॉलिसी फॉली। देखिए, पॉलिसी का मतलब तो आप जानते ही हैं, आपकी नीति, किसी काम को करने का आपका ढंग। और फॉली का मतलब होता है बेवकूफ़ी, एब्सर्डिटी, क्रेजीनेस, फूलिशनेस। कह रहे पॉलिसी के अंदर ही एब्सर्डिटी यानी बेवकूफ़ी भरी हुई है। ऐसी पॉलिसी आपने बना के बैठी है जिसमें आप सांप पाल के अपने पड़ोसी को कटवाना चाहते हो, लेकिन उस सांप से खुद जब वो कटता है, काटने आता है, तब आपको लगता है वो सांप गलत है। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी फॉली। चलिए आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी पाकिस्तान नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म। कह रहे पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान नीड्स है। और क्या ज़रूरत है भाई? एक ऐसे शिफ्ट की, एक ऐसे चेंज की, एक ऐसे बदलाव की जो पैराडाइम हो। पैराडाइम का मतलब होता है सिस्टमैटिक, पूरे सिस्टम में बदलाव हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो पाकिस्तान को एक कायाकल्प की ज़रूरत है अपनी अप्रोच में। और ये अप्रोच किसको लेके है? दहशतगर्दी को लेकर के है, टेररिज्म को। तो कुछ अप्रोच पाकिस्तान ने लगा रखी है और वो अप्रोच बहुत बुरे से फेल कर रही है। अब इनके यहाँ ही ब्लास्ट होने लगे हैं जिन आतंकवादियों को कभी ये सपोर्ट करते थे उनकी वजह से। पाकिस्तान आपका सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है, शिफ्ट मैंने आपको बता दिया बदलाव को बोलते हैं। पैराडाइम वर्ड को भी डिटेल में आपको करवा देंगे। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है पैराडाइम का सिस्टम, सिस्टम। और दूसरा मीनिंग है पैराडाइम का अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मिसाल, मिसाल। तो यहाँ पे सिस्टम वाले शिफ्ट की बात हो रही है। पैराडाइम शिफ्ट जो फ्रेज है ना, इसका मतलब ये है पूरा सिस्टम ही बदल जाए, एकदम आप ट्रांसफॉर्म कर दें चीज़ों को। दैट इज कॉल्ड अ बिग पैराडाइम शिफ्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंडरलाइंस वर्ड्स जो आप देख रहे हो ना, ताकि आप इसको स्मूथली मेरे साथ पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट है। पैराडाइम से लेके स्ट्रॉन्ग होल्ड तक 5 वर्ड्स आज अपने पढ़ने वाले हैं। आज रात को आपको 10-15 मिनट का एक सेशन मिलेगा, प्रोबेबली रात में 9 बजे के आसपास, जिसमें किसी भी एग्जाम के लिए 6 महीने के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से इंग्लिश को कैसे पढ़ना है और सीखना है। चैनल की हेल्प से ही आप सीख पाओगे। रात को 9 बजे के लिए रेडी रहना क्लास के लिए, ठीक है। पहला वर्ड है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या एक सिस्टम या अरेंजमेंट। दोनों जगह ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया इज़ अ पैराडाइम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक संतुलित या स्टेबल डेमोक्रेसी का पैराडाइम है। तो ये तो सेकंड वाला मीनिंग हो गया। अब फर्स्ट वाले को लगा के देखो। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। शिक्षा जो है वो चेंज कर सकती है सामाजिक सिस्टम को, सोशल पैराडाइम को, किसी भी कंट्री के, ऑफ एनी कंट्री। तो दोनों ही तरीके से वर्ड यूज़ होगा, आपको देखना है कहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है। जो ये दूसरा फर्स्ट वाला जो मीनिंग है ना, ये ज़्यादा यूज़ होता है इसका। फर्स्ट वाले मीनिंग के लिए ये सारे सिनोनिम्स भी हैं हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए। परफेक्ट एग्जाम्पल को पैरागोन भी बोलते हैं, प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, एपिटमी, एग्जाम्पलर और प्रेसिडेंट। समझ गए ना? मिसाल के सभी ये सिनोनिम्स हैं पहले वाले मीनिंग के। चलो अगला वर्ड है हार्बर। देखिए हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह नाउन फॉर्म में।
और बंदरगाहों पे क्या होता है, बंदरगाहों पे पनाह दी जाती है। मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री से आपके यहाँ कोई आया तो आपके हार्बर पे रुक गया, कुछ दिन रुक करके चला गया, तो किसी को पनाह देने के लिए, अकोमोडेशन करवाने के लिए हार्बर वर्ड का अपने यूज़ करते हैं। ये नाउन से वर्ब फॉर्म में भी यूज़ होने लगा है और इसका मतलब अब हो गया है किसी चीज़ को अपने अंदर छुपाना। समझ रहे हो भाई, आपके हार्बर पे कोई आदमी आया, आपने उसको छुपा के पनाह दे दी, तो एक तो हो गया पनाह देने वाला, रिफ्यूज़ देने वाला इसका मीनिंग। दूसरा, आपने अपने अंदर कुछ छुपा के रखा हुआ है, कोई फीलिंग रखी हुई है, कोई सामान छुपा के रखा हुआ है, कोई चीज़ रखी हुई है, उसको भी आप हार्बर कर रहे हो, जैसे किसी दूसरे आदमी को आप अपने हार्बर पे छुपा के रखते हो। तो बंदरगाह से इस वर्ड को जोड़ के रखेंगे तो दिमाग में बैठेगा। पनामा इज अ हार्बर ऑफ टैक्स एवेडर्स। पनामा एक हार्बर है, एक रिफ्यूज है, एक पनाह है टैक्स एवेडर्स की, टैक्स के चोरों की। और दूसरे तरीके से देखो, शी हैज़ बिन हार्बरिंग इल विल फॉर हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर द इंसिडेंट। इस घटना के बाद में वो हार्बर करके बैठी है, छुपा करके बैठी है इल विल को, बुरी भावना को, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन, क्लैंप डाउन और रेन इन, तीनों साथ में चलते हैं। तीनों का मतलब होता है कंट्रोल करना, शिकंजा कसना। टैक्स अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स एवेडर्स। टैक्स के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने शिकंजा कसना या कंट्रोल करना शुरू कर दिया है टैक्स चोरों पे, टैक्स एवेडर्स पे। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। फिर एक और वर्ड है रिलेंटलेस। इसको ब्रेक कर दोगे तो समझ में आएगा। रिलेंट का मतलब होता है सरेंडर करना, लेस का मतलब होता है बिना। रिलेंटलेस वो चीज़ है जो सरेंडर करने के लिए तैयार ना हो। समथिंग विच इज रिफ्यूजिंग टू गिव अप, या समथिंग विच इज क्रूअल। क्रूअल का समझते हैं मतलब, बहुत ही खूंखार, है ना, निर्दयी। और रिलेंटलेस का एक और मीनिंग भी होता है ऐसी चीज जो खत्म होने का नाम ना ले। मान लीजिए बारिश हो रही है, 3 दिन हो गए बाहर बारिश ही हुए जा रही है, तो आप बोल सकते हो इट इज रिलेंटलेस रेन्स। रिलेंटलेस रेन्स जो है, ना रुकने वाली बरसात जो है, उसकी वजह से हर तरफ पानी भर गया है। तो रिलेंटलेस जो रुकने का, जो सरेंडर करने का नाम ना ले। द रिबेल्स सरेंडर्ड बिफोर अ रिलेंटलेस आर्मी। जो रिबेल्स थे, जो बागी थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया एक ऐसी आर्मी के सामने जो बड़ी खूंखार या क्रूअल या रिलेंटलेस थी। वैसे रिलेंटलेस ट्रैफिक नॉइज अफेक्ट्स माय वर्क। कभी ना खत्म होने वाला जो ट्रैफिक का नॉइज है, प्रभावित करता है मेरे काम को। रिलेंटलेस को अनरिलेंटिंग, अनयील्डिंग, इनएक्सोरेबल या डॉगिड भी बोलते हैं। इनएक्सोरेबल वर्ड को खास तौर पे ध्यान रखना, जो मानने को तैयार ना हो, जो रिफ्यूज करने को, गिव अप करने को रिफ्यूज करता हो। लास्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ब्रेक कर दो इसको। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, होल्ड मतलब पकड़। स्ट्रॉन्ग होल्ड एक ऐसा एरिया है जहां पे आपकी मजबूत पकड़ होती है। योर एरिया ऑफ डोमिनेंस, अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बेस। मान लीजिए आपकी पकड़ है आपके मोहल्ले में, ठीक है, सब लोग आपको जानते हैं, जान पहचान भी अच्छी है और आपकी नेतागिरी भी अच्छी है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, वो मोहल्ला जिसमें आप रहते हैं। और मान लीजिए आपकी किसी काम पे पकड़ है, आप कोडिंग अच्छी करते हैं, आईटी के बंदे हैं, तो आईटी आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या कोडिंग आपका जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह काम करेगा, है ना। जरूरी नहीं है कोई फिजिकल लोकेशन नहीं हो, कहीं भी आपकी पकड़ है वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। रशिया हैज सो फार रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन सीजिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द यूक्रेनियन आर्मी। रशिया अभी तक रहा है, सो फार रहा है अभी तक नाकामयाब कंट्रोल लेने में, कंट्रोल को सीज करने में, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का, उन डिफेंसिव बेसिस का जो यूक्रेनियन आर्मी के हैं। तो जहां पे आर्मी सबसे ज़्यादा मिलेगी यूक्रेन की, उन एरियाज में रशिया अभी तक नहीं घुस पाया। स्ट्रॉन्ग होल्ड को सीटाडेल, फोर्ट्रेस या बेसिन भी बोलते हैं। सीटाडेल और फोर्ट्रेस दोनों किले के लिए सिनोनिम है, और किला ही आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड या बेस होता है। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी ये है कि आपको पाकिस्तान की एक पॉलिसी पता होगी रिलेटिंग टू टेररिज्म, और ये पॉलिसी ये कहती है कि टेररिज्म अच्छा है अगर पाकिस्तान में ना हो रहा हो। पाकिस्तान के बाहर अफगानिस्तान में हो जाए, इंडिया में हो जाए, यूएस में हो जाए, कहीं भी हो जाए, सब अच्छा है ना। इस्लामिक टेररिज्म जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, आईसिस है, तालिबान है, अल कायदा है, उनको सबको ये सपोर्ट करता है। लेकिन जब यही इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, यही तालिबान पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करता है, तो पाकिस्तान बोलता है इट इज़ बैड टेररिज्म। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि देयर इज़ नो गुड और बैड टेररिज्म। दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी है। अगर आज आप उसको सपोर्ट कर रहे हो अफगानिस्तान में, तो कल आपके घर में होगी तो आप उसको अपोज करने वाले नहीं बनते हो। आपको एक पॉलिसी फॉली जो आप कर रहे हो ना, बेवकूफ़ी, इसको बदलना होगा और एक पैराडाइम शिफ्ट लाना होगा अपनी पॉलिसी में। आतंकवाद को ना बोले आप, चाहे कहीं भी हो रहा हो, तभी आपके यहाँ थमेगा। अभी रिसेंटली कुछ ब्लास्ट हुए हैं मॉस्क में, उसी के रेफरेंस को लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। शुरू करें आर्टिकल को, इंटरेस्टिंग है। चलिए, कह रहा है जी व्हेन, आज की टोन है सजेस्टिंग, सजेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। कह रहा है व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021
इमरान खान then Prime Minister of Pakistan said अफगानिस्तान हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। अब पूरी कहानी बता रहा है आपको, कहाँ से देखो शुरू हुआ है। कह रहा है जब तालिबान ने कैप्चर किया, कैप्चर करना मतलब कब्जे में ले लेना, सीज कर लेना, पकड़ लेना। कह रहा है जब तालिबान ने कब्जे में ले लिया काबुल को अगस्त 2021 में अमेरिकन के जाने के बाद, तो हुआ क्या, जो इमरान खान थे ना, और वो कौन थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। देखो अब तो शहबाज शरीफ है, तब थे इमरान खान, तो तब के प्राइम मिनिस्टर के लिए इन्होंने लिखा है देन प्राइम मिनिस्टर। ये देन वर्ड क्या बता रहा है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर। तो कह रहा है उस वक्त का जो पीएम था इमरान खान, उन्होंने ऐसा बोला कि अफगानिस्तान जो है ना वो तोड़ चुका था, ब्रोकन कर चुका था जंजीरों को, शैकल्स को, स्लेवरी की यानी कि गुलामी की। आई बात समझ में। तो तालिबान जैसे ही कैप्चर किया अफगानिस्तान, तो इमरान खान ने क्या बोला, अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है। चलो, तालिबान की वर्ब है कैप्चर्ड, इमरान खान की वर्ब है सेट, अफगानिस्तान की वर्ब है हैड ब्रोकन। हैड प्लस में V3 लगी हुई है, पास परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। अभी इस पे ग्रामर रूल है, आपको करवाएंगे। शैकल्स का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें, हैंडकफ्स, है ना, चेन्स, आयरन्स। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी या कैप्टिविटी। अब ये देन वर्ड आपको मैंने समझा दिया। आपको बताया जा रहा है कि उस वक्त के पीएम थे इमरान खान, तो ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम के लिए हम देन नाम के एडजेक्टिव को यूज कर लेते हैं। इसके लिए एक एडवांस वर्ड भी इंग्लिश में अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब पता क्या है भाई, उस वक्त जो ये आदमी इस पोजीशन पे बैठा था हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। पीएम तो अब कोई भी हो सकता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उस वक्त कौन था। तो अर्स्टवाइल नाम के इस एडवांस वर्ड को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आगे थोड़ा सा फ्लो बनाओ फिर करवाऊंगा। कह रहा है पाकिस्तान which had harbored the Taliban leadership was largely seen as one of the victors of the Afghan civil war। कह रहा है जो पाकिस्तान है जिसने हार्बर किया था या हार्बर कर चुका था, और किसको, तालिबान की लीडरशिप को। हार्बर करना मतलब पनाह देना, छुपा के रखना। कहीं लादेन पड़ा है, कहीं दाऊद इब्राहिम पड़ा है, तो कह रहा है जो इनको छुपा के रखता है, इन आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को, कह रहा है पाकिस्तान है ना, मोटे तौर पे देखा जाता था लार्जली। और कैसे देखा जा सकता था, एक विक्टर के तौर पे, एक विजेता के तौर पे अफगान की सिविल वॉर का, अफगानिस्तान के गृह युद्ध का। तो देखो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, तो अफगान में सिविल वॉर हुई, तालिबान वहां पे जीता, और पाकिस्तान को देखा गया एक विजेता के तौर पे, लगा कि पाकिस्तान की जीत है, ऐसा सबको फील हुआ। पाकिस्तान की वर्ब है वॉज सीन, विच की वर्ब है हैड हार्वर्ड, विच आया है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। चलो, और कुछ देखने वाला है नहीं। विक्टर आप समझते हैं ना, जो विजेता हो, जो विनर हो, उसी को बोलते हैं विक्टर। कह रहे जी बट द सेलिब्रेटरी मूड फेडेड एज द तालिबान ट्रम्प ऑल्सो एम्बोल्डेंड द TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी। कह रहे लेकिन ये सारा सेलिब्रेटरी मूड जो था ना, ये सारा जश्न का जो माहौल था अफगानिस्तान को जलता हुआ देख करके, कह रहे ये सारा माहौल जो है ना फेड कर गया। और कैसे कर गया भाई, ऐसे ही जैसे ही एस तालिबान की ट्रम्प ने एम्बोल्डन कर दिया, तालिबान की ट्रायम्फ ने, तालिबान की जीत ने और ज़्यादा दुस्साहसी बना दिया। एम्बोल्डन करना, किसी को बोल्ड बनाना, किसी को इनकरेज करना, किसी को स्ट्रेंथन करना। तो इस जीत ने जैसे ही दुस्साहसी बना दिया, स्ट्रेंथन कर दिया पाकिस्तान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये है क्या, ये और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी वर्जन है सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी का। ये वो वर्जन है पाकिस्तान में तालिबान का। तालिबान क्या है, सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंसी होती है विद्रोह, रिबेलियन। तो ये सुन्नी इस्लामिस्ट ही तो है तालिबानी, उनका पाकिस्तानी वर्जन है TTP है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। बात आई समझ में। तो TTP वालों ने बोला चलो अब यहाँ भी हम अफगानिस्तान बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। मूड की वर्ब है फेडेड, तालिबान की वर्ब है एम्बोल्डेंट, है ना। तालिबान ट्रायम्फ की वर्ब है एम्बोल्डन। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, एम्बोल्डन करना, किसी को बोल्ड बनाना, किसी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, किसी को और ज़्यादा साहस देना। हिंदी बोलते हैं दुस्साहसी बनाना। इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, रिवोल्ट या रिबेलियन इसके सिनोनिम्स है। आर्टिकल को कहानी की तरह ट्रीट करोगे ना तभी समझ में आएगा, फिर पिछली चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, कहानी की तरह चलने दो। आगे क्या हुआ जी, कह रहे जी सारा मूड हो गया ऑफ। हुआ ये कि सिंस देन पाकिस्तान हैज़ विटनेस्ड अ राइज इन टेररिस्ट अटैक्स स्पेशली इन खैबर पख्तूनवा बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। कह रहे तब से ही पाकिस्तान ने विटनेस किया है, पाकिस्तान गवाह बना है। व्हेन यू विटनेस समथिंग, आप उस चीज़ को देखते हो, अपनी गवाही देते हो। तो पाकिस्तान गवाह बना है एक चढ़ाव का, एक इंक्रीज का, राइज का, और किसमें, आतंकवादी हमलों में, टेररिस्ट अटैक्स में।
और कहाँ पे, खास करके इस खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डरिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में, इस ऐसे रीजन में जो बॉर्डर से लगा हुआ है अफगानिस्तान के। पाकिस्तान की वो हैज़ विटनेस्ड, और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, कराची मंडेज ब्लास्ट इन मॉस्क इन पेशावर्स हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया क्लेमिंग एटलीस्ट 100 lives was the deadliest in Pakistan in years and a sharp reminder of how its strategy of backing the good Taliban and fighting the bad Taliban has backfired। कह रहा अब ये जब बढ़ने लगे ना टेररिस्ट अटैक्स, तो उसके बाद मंडे का जो ब्लास्ट हुआ है एक मस्जिद में, एक मॉस्क में, और कहाँ पे, पेशावर के हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया में। पेशावर के उस एरिया में जो पुलिस लाइन एरिया है और बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के रखा गया है, फोर्टिफाइड है, जो गढ़ है पुलिस का, जहां हर तरफ आपको पुलिस फोर्स तैनात मिलेगी। कह रहा है इस एरिया में एक मॉस्क में जो ब्लास्ट हुआ है ना, और कैसे हुआ भाई, क्लेम करते हुए, दावा ठोकते हुए कम से कम 100 जिंदगियों पे। कह रहा है ये डेडलीस्ट था, सबसे खराब था पाकिस्तान में पिछले कई सालों में, इन ईयर्स। और एक और चीज भी था, ये क्या था भाई, एंड लगा के बता रहे, ये एक बहुत ही तीखा रिमाइंडर था। और कैसे, कि इस चीज का कैसे है कि इस जो पाकिस्तान है ना, इसकी जो स्ट्रेटजी है बैक करने की, सपोर्ट करने की अच्छे यानी गुड तालिबान को, और फाइट करने की बैड तालिबान को, कह रहा है इस स्ट्रेटजी ने ही बैकफायर कर दिया है, इस स्ट्रेटजी ने ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। आई बात समझ में। मंडेज ब्लास्ट की वर्ब है वॉज, स्ट्रेटजी की वर्ब है हैज बैकफायर्ड। बैकफायर करना, बैकलैश करना, आपने कोई काम किया लेकिन वो आपके आके उल्टा पड़ गया, कर्मा सुना है ना हमने, उसको बोलते हैं बैक फायर करना। फायर तो मैंने सामने की थी, फायर तो मैंने सामने की थी, गोली तो सामने चलाई थी, लेकिन वो आ गई बैक, मेरे आकर के लग गई। चलिए सेंटेंस आप समझ चुके हैं। फोर्टिफाइड होता है जो फोर्ट की तरह मजबूत हो, वेरी स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला एरिया कहलाता है फोर्टिफाइड एरिया। और आगे बढ़ते हैं। अब ये गुड बैड पाकिस्तान तालिबान क्या है, कह रहा है जी अ टीटीपी फैक्शन इनिशियली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ स्पोक्स पर्सन डिनाइड एनी रोल। कह रहा है कि टीटीपी जो फैक्शन है, फैक्शन मतलब छोटा सा ब्लॉक, छोटा सा ग्रुप, और टीटीपी आप जान गए हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। कह रहा है इस दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा ग्रुप जो है, फैक्शन जो है, उसने शुरुआती दौर में क्लेम किया इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसने बोला भी हाँ हमने ही फोड़ा है बॉम्ब। कह रहा है लेकिन एक प्रवक्ता ने, एक स्पोक्स पर्सन ने डिनाई कर दिया किसी भी रोल को, किसी भी भूमिका को टीटीपी की। तो टीटीपी के अंदर भी फूट पड़ी हुई है। टीटीपी आधी बोल रही है कि हमने किया है, और आधी टीटीपी बोल रही है कि हमने ये ब्लास्ट नहीं किया। टीटीपी फैक्शन की वर्ब है क्लेम्ड, क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी चीज का, समझ गए ना, जिम्मेदारी लेना। स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता, रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा, उसकी वर्ब है डिनाइड। कह रहा है जी दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द डिविजन्स बिटवीन द ग्रुप रादर देन रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। कह रहा है जो सारा ड्रामा हो रहा है ना, ये सारा ड्रामा कुछ नहीं और नहीं कर रहा, ये सारा का सारा ड्रामा जो है ना, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है। और क्या, अंदर पड़ी हुई दरारों को, डिविजन्स को, फूट को, और किसके अंदर, इस टीटीपी नाम के ग्रुप के अंदर, विद इन द ग्रुप। और बजाय किसके, बजाय रादर देन रेज करने के, डाउट्स को उठाने के, शकों को, और किस बारे में, इसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो किसी को शक नहीं है कि टीटीपी ने किया है नहीं किया, सबको पता है उसने किया है। ये ड्रामा करके टीटीपी वाले सिर्फ एक ही चीज लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारे अंदर भी फूट पड़ी हुई है, किया तो हमने है, लेकिन आधे लोग मानने को तैयार नहीं है। दिस की वर्ब है, दिस की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट। अब ये दिस किसके लिए आया भाई, दिस आया इस पूरे ड्रामा के लिए जो ऊपर यहां पे हुआ है। सिर्फ दिस का मतलब ये नहीं होता ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मीनिंग समझो, ये दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है ना, पूरी ऊपर वाली लाइन के लिए दिस को यूज किया गया है। रादर देन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। आप इसकी जगह अगर रादर देन लगा रहे हैं ना, तो इसकी जगह आप लगाएं इंस्टेड ऑफ, अगर यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर ये आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। कह रहा जी द ब्लास्ट बेयर्स द हॉलमार्क्स ऑफ अ टीटीपी अटैक, इट टुक प्लेस इन द स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड वॉज टारगेटेड एट सिक्योरिटी पर्सनल। कह रहा है इसलिए नहीं है हमें कोई शक कि ये जो ब्लास्ट है ना, ये बेयर करता है। बेयर करने का मतलब होता है हैव करना, रखना। ये ब्लास्ट रखता है हॉल मार्क को, एकदम अच्छे ट्रेडमार्क को, एकदम अच्छी निशानी को, टीटीपी के अटैक की। और निशानी क्या है, डैश लगा के बता रहा है। ये ब्लास्ट टुक प्लेस किया, ये ब्लास्ट हुआ टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में, टीटीपी के मजबूत एरिया में, फोर्ट्रेस में, जहां पे सबसे ज्यादा मजबूत है। और दूसरा ये टारगेटेड था, इसका सारा निशाना था पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल, वहां की पुलिस, वहां की फौज। तो इसको देखते ही पता लग रहा है टीटीपी ने किया और कोई करने वाला नहीं है। ब्लास्ट की वर्ब है बेयर्स। बेयर के बहुत सारे मीनिंग है। एक मीनिंग होता है सहना,
आई कैन नॉट बेयर दिस, मैं इसको नहीं सह सकता। एक मीनिंग होता है किसी चीज़ को रखना। द ब्लास्ट बेयर्स द हॉलमार्क, ब्लास्ट जो है बेयर करता है हॉलमार्क को। हॉलमार्क समझ गए ना, मजबूत निशानी किसी चीज़ की। इट आया ब्लास्ट के लिए, इसकी वर्ब है टुक प्लेस, डैश लगा के बताया गया वो निशानी क्या है, तो वो पूरी निशानी यही है। स्ट्रॉन्ग होल्ड बेसिन फोर्ट्रेस सिटाडेल, किसी जगह की जहाँ, ऐसी जगह जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है होल्ड, जहाँ पे मजबूत है आपकी पकड़। अच्छा, इट की दूसरी वर्ब है वॉज टारगेटेड पैसिव वॉइस में। चलो, कह रहे जी एंड नो अदर ग्रुप हैज़ क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी दूसरे ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम नहीं किया है, दावा नहीं ठोका है। ग्रुप की वर्ब है हैज़ क्लेम्ड। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, जल्दी से आपको करवा देते हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है भाई। पहला तो ये वोकैब का ही है, ग्रामर का नहीं है, इनफैक्ट वोकैब है ये। दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में अपने पास, पर्सनल और पर्सनल, दोनों को आपने क्या बोल दिया, पर्सनल। लेकिन ऊपर वाला वर्ड जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है, और सेकंड जो वर्ड है ये एक नाउन है। पर्सनल का मतलब होता है एडजेक्टिव का निजी, या जिसको अपने बोलते हैं प्राइवेट। इट इज़ माई पर्सनल प्रॉपर्टी, इट इज़ माई पर्सनल मैटर, माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट। आ रही ना बात समझ में, आपका निजी संबंध, आपकी निजी प्रॉपर्टी, आपका निजी राय, तो ये हो गया प्राइवेट। लेकिन ये जो वर्ड है ना पर्सनल, जिसको पर्सनल लिखा गया है, बोला पर्सनल जाता है, इसको बोला जाता है, इसका मीनिंग होता है स्टाफ, स्टाफ या एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज। पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस वाले, टैक्स पर्सनल मतलब टैक्स वाले, नगरपालिका पर्सनल मतलब नगरपालिका वाले, सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सुरक्षाकर्मी। समझ गए ना, दोनों अलग वर्ड्स हैं, आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको पता होने चाहिए। एक दो बार क्वेश्चंस देखोगे, जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। अब ऊपर एक कॉन्सेप्ट यहाँ रह गया था। कॉन्सेप्ट ये है कि कब आपको पता लगेगा कि पास परफेक्ट लगाया जाए। ऐसी कौन सी निशानी आपको सेंटेंस से मिल जाएगी कि आप हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर सेंटेंस में दो घटनाएं हुई हों, दोनों पास्ट की हों, तो जो घटना, जो हैपनिंग पहले हुई हो ना, वो होगी पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुई होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे उठे, एक सेकंड रुकना, सुबह 9 बजे उठे और सुबह 10 बजे आपने नाश्ता किया, और 11 बजे आप ऑफिस के लिए निकले, और 1 बजे आप किसी को बता रहे हो, अपने फ्रेंड को, मैं 9 बजे उठा था, 10 बजे निकला और 11 बजे पहुंचा। तो ये जो 10 बजे का काम है ना, अगर 10 और 11 बजे के काम को एक साथ में बता रहे हो, तो 10 वाला काम आएगा पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला काम आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों काम पास्ट में हो चुके हैं, अब एक बज रहा है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। पर जो काम पास्ट का भी पास्ट है, पास्ट में भी पहले हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस में V3 में बताया जाता है। अब मैं आपको सेंटेंसेस दिखाता हूं कैसे आप इसको बता सकते हो। शालिनी रीच द हॉल बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, शालिनी हॉल में पहुंच गई इससे पहले कि एग्जाम स्टार्ट हुआ। अब मुझे ये बता दो, पहले कौन सा काम हुआ था, शालिनी का हॉल में पहुंचना या एग्जाम का स्टार्ट होना? अरे भाई, शालिनी पहले पहुंची है ना, एग्जाम तो बाद में स्टार्ट हुआ है। तो ये घटना हुई है बाद में, और ये इवेंट हुआ पहले। पहले होने वाला इवेंट पास्ट परफेक्ट में बताया जाएगा। यहां आप लिखेंगे शालिनी हैड रीच्ड द हॉल बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। बात आ गई समझ में? जो पहले काम हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ है उसको V2 लगा के बता दो। शालिनी रीच द हॉल आफ्टर द एग्जाम स्टार्टेड, शालिनी हॉल में पहुंची जब एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। अब मुझे बता दो दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ है, पहले एग्जाम स्टार्ट हुआ है या पहले शालिनी हॉल में पहुंची है? अरे भाई, पहले एग्जाम स्टार्ट हुआ है और फिर शालिनी हॉल में पहुंची है, इसलिए आफ्टर द एग्जाम स्टार्टेड हमने लिखा है। तो ये जो दूसरा इवेंट है, जो पहला इवेंट हो जाएगा स्टार्टेड वाला, इसको आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना है। तो यहां लिखूंगा आफ्टर द एग्जाम हैड स्टार्टेड। तो ये लॉजिक से आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब एक सेंटेंस और है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी अप्लाई होगा और वैसे इस तरह के फॉर्मूलाज में भी लगेगा, सेंटेंसेज में भी लगेगा। द कॉलेज रिपोर्टेड दैट, पुलिस लिख दो, द पुलिस रिपोर्टेड दैट दे अरेस्टेड द फ्यूजिटिव, पुलिस ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने फ्यूजिटिव को अरेस्ट कर लिया है या अरेस्ट कर लिया था। अब मुझे बताओ दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ है? क्या पहले पुलिस ने अरेस्ट किया होगा या पहले पुलिस ने न्यूज़ वालों को बताया होगा कि हमने अरेस्ट कर लिया है? अरे भाई, पहले अरेस्ट किया होगा फिर न्यूज़ वालों को बताया होगा। तो ये जो काम है पहले हुआ है ना, इसको पास्ट परफेक्ट में लिखो। तो यहाँ लिखो दे हैड अरेस्टेड द फ्यूजिटिव। बिल्कुल लॉजिक से समझ आ गया? देखो अब यही काम यहाँ पे हुआ है। इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान ब्रोकर कर चुका है स्लेवरी की जो है शैकल्स को। तो पहले अफगानिस्तान ने शैकल्स को ब्रेक किया है, स्लेवरी की जंजीरों को तोड़ा है, और फिर जो है इमरान खान का बयान आया है। ये काम बाद में हुआ है, ये काम पहले हुआ है। तो ये पहले होने वाला काम हैड प्लस में V3।
सिंपल लॉजिक से चलना है, इंग्लिश कुछ हाई फाई नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, लैंग्वेज है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी द टीटीपी एंड द अफगान तालिबान मे बी ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट बट दे आर आइडियोलॉजिकली ब्रदर्स। कह रहा है जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसके खिलाफ पाकिस्तान पड़ा हुआ है, और जो अफगान तालिबान है जिसको पाकिस्तान अपना दोस्त बोलता है, कह रहा है ये दोनों है ना, ये दोनों दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट हो सकता है अपने ढांचे के हिसाब से अलग अलग जगह पे काम कर रही हों, करे लेकिन वैचारिक तौर पे, आइडियोलॉजिकली तौर पे, सिद्धांतवादी तौर पे ये दोनों भाई हैं, एक जैसे ही हैं। टीटीपी की वर्ब है और तालिबान की वर्ब है मे बी, दूसरी इनकी दे की वर्ब है आर, दे आया है इन दोनों के लिए। आइडियोलॉजिकली का मतलब होता है आइडियोलॉजी के सिद्धांत पे, सैद्धांतिक तौर पे या फिलोसॉफिकली तौर पे, है ना। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका सिद्धांत क्या है। कह रहे जी व्हाट द टीटीपी वांट्स टू डू इन पाकिस्तान इज व्हाट द तालिबान हैव मैनेज्ड टू डू इन अफगानिस्तान। कह रहे जो टीटीपी चाहता है पाकिस्तान में करना, वही वो चीज है, इज व्हाट, वही वो चीज है जो तालिबान मैनेज कर चुका है करना टू डू अफगानिस्तान में। तो ये दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशंस एक ही चीज चाहती हैं। टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान जले, तालिबान चाहता है कि जो है पूरा अफगानिस्तान बर्बाद होकर जलता रहे। टीटीपी की वर्ब है वांट्स, तालिबान की वर्ब है हैव मैनेज्ड। इस पूरे फ्रेज की वर्ब है क्लोज की वर्ब है इज। व्हाट टीटीपी वांट्स टू डू इज व्हाट द तालिबान हैव मैनेज्ड। तो ये क्लोज वाले चैप्टर में आपको करवाया हुआ मैंने, इस पूरे क्लोज को हमने एक सिंगुलर वर्ब इज यहां पे दी हुई है। कह रहा है जी आफ्टर द 2014 पेशावर स्कूल बॉम्बिंग which killed over 150 people, mostly children, the Pak army had cracked down on the group। कह रहा है जी 2014 के पेशावर स्कूल बॉम्बिंग के बाद में, जिसमें मारे गए थे 150 लोग, जिसमें ज़्यादातर थे बच्चे। कह रहा है ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ना, इसने क्रैक डाउन ऑन किया, ये बहुत अच्छे से शिकंजा कस चुकी थी इस ग्रुप के ऊपर, है ना, ये सारा काम कर चुकी थी। बॉम्बिंग की वर्ब है कोई वर्ब नहीं है, बॉम्बिंग सब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब कैसे बन जाएगा। सब्जेक्ट है यहाँ पे विच, उसकी वर्ब है किल्ड, विच आया है इस बॉम्बिंग के लिए। पाकिस्तानी आर्मी की वर्ब है हैड क्रैक डाउन, क्रैक डाउन करना, क्लैम्प डाउन करना, रेन इन करना, कंट्रोल करना, किसी पे शिकंजा कसना। करे जी बट द अफगान तालिबान रिटर्न टू पावर चेंज द डायनामिक्स ऑफ इंसर्जेंसी इन द बॉर्डर रीजन। करे लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहले तो इनको टाइट कर दिया था अच्छे से 2014 की बॉम्बिंग के बाद में तरीके तालिबान वालों को, लेकिन जैसे ही अफगान तालिबान वापस आया पावर में अफगानिस्तान में, इस चीज़ ने, इसकी रिटर्न ने बदल दिया पूरी डायनेमिक्स को, पूरे सिस्टम को, और किसका, इंसर्जेंसी का, विद्रोह का, बागी बने का। और कहाँ पे, इस पूरे बॉर्डर रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान बॉर्डर के रीजन पे। तो अफगान तालिबान की रिटर्न है, रिटर्न की वर्ब है चेंज्ड। डायनेमिक का मतलब होता है सिस्टम, किसी एरिया का पूरा जो मोशन पाथ होता है ना, कौन सी चीज़ कैसे आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। जैसे आपकी पढ़ाई की डायनेमिक्स क्या है, पहले आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन करते हो, फिर सेकेंडरी करते हो, फिर हायर एजुकेशन करते हो, फिर उसके बाद कुछ कंपटीशन एग्जाम करते हो, है ना। तो ये डायनेमिक्स है आपकी पढ़ाई का, ये गतिशीलता है, ये मोशन है, ये पाथ है। तो वैसे ही इंसर्जेंसी का पाथ भी जो है, डायनेमिक्स जो है अब बदल चुका है। कह रहा है मिस्टर खान अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट टुवर्ड्स द टीटीपी। जो इमरान खान थे उन्होंने अपना लिया था एक पॉलिसी को, जो थी इंगेजमेंट की, बातचीत की, टुवर्ड्स द टीटीपी, तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ। कह रहे द अफगान तालिबान होस्टेड टॉक्स बिटवीन द टीटीपी एंड पाकिस्तान विच लेड टू अ सीज फायर। और कह रहे जो अफगान तालिबान था उसने होस्ट किया, मेजबानी की, बातचीत की, टॉक्स की, और किस किस के बीच, तरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच और पाकिस्तान की सरकार के बीच। तो ऐसा भी हुआ, इन्होंने बातचीत भी की आपस में। कह रहे जो बातचीत लीड टू कर गई, हमें ले गई एक सीज फायर की तरफ, गोलीबारी में जो है स्टॉप हो जाने की तरफ। सीज फायर मतलब दोनों तरफ से फायर अब सीज हो जाएगी, गोलीबारी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसको ट्रूस और आर्मिस्टिस भी बोलते हैं। ये वर्ड देख लेना, आर्मिस्टिस बहुत अच्छा वर्ड है, सीज फायर का सिनोनिम है। तो ये सब हो रहा था वहाँ पे। तालिबान की वर्ब है होस्टेड, विच की वर्ब है लेड, विच आया है टॉक्स के लिए, है ना, टॉक्स के लिए। एक बात यहाँ पे आपसे पूछूंगा मैं, दो पार्टियां जब किसी झगड़े को सुलझाने के लिए कोई टॉक्स करती हैं, बातचीत करती हैं, तो उस बातचीत के लिए कौन सा वन वर्ड यूज किया जाता है। करवा चुका हूं आपको मैं एक ऐसा वन वर्ड जो दो पार्टियां आपस में लड़ाई सुलझाने के लिए बैठ के बात करती हैं, उस चीज़ को बताता है। और ये जो वन वर्ड है ना, उसके नाम से इंडिया में एक बिस्किट भी आता है। तो थोड़ा आपको और हिंट दे रहा हूं मैं, सभी लोग कमेंट्स में डालना, ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। चलो, कह रहे जी बट द ईयर लॉन्ग ट्रूस कोलैप्स्ड इन नवंबर लास्ट ईयर।
कह रहे लेकिन ये 1 साल लंबी जो ट्रूस थी, जो सीज फायर थी, जो आर्मिस्टिस थी, ट्रूस आर्मिस्टिस और सीज फायर, कह रहा है ये गोलीबारी में जो ट्रूस थी ना, ये कोलैप्स कर गई, ढह गई इस साल के या लास्ट ईयर के नवंबर में. मैनी बिलीव दैट द टीटीपी which used a ceasefire to reaffirm and reorganize itself is now spreading terror with great firepower. कह रहा है जी बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं, मैंने ये बिलीव करते हैं. और क्या बिलीव करते हैं? दैट वो ये कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसने इस्तेमाल किया इस सीज फायर को, इस ट्रूस को, और क्या करने के लिए? फिर से आर्म करने के लिए, फिर से हथियार जुगाड़ने के लिए, और फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए अपने ही आप को, इटसेल्फ को. कह रहे यही टीटीपी जो है ना, जिसने इस फायदे का, मौके का फायदा उठाया, वक्त मिला इनको, इन्होंने हथियार खरीदे, अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज किया. अब यही टीटीपी स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है टेरर को, दहशतगर्दी को, और ज़्यादा फायर पावर के साथ, और ज़्यादा असले बारूद के साथ. आई बात समझ में? तो इमरान खान जो करके गए थे ना नाम पे जो है अमन चैन के, वो सारा काम जो है टीटीपी ने गलत तरीके से ले लिया. 1 साल टीटीपी ने अपने आप को और मजबूत बना लिया सीज फायर के नाम पे. मैंने की वर्ब है बिलीव, टीटीपी की वर्ब है इज, विच आया है टीटीपी के लिए, इसकी वर्ब है यूज्ड, है ना. इज स्प्रेडिंग पूरी वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, टीटीपी इज स्प्रेडिंग. ग्रेटर फायर पावर मतलब और ज़्यादा असला बारूद, फायर पावर मतलब असला बारूद. कह रहा जी द पेशावर ब्लास्ट हैज़ कम एट अ टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद मिस्टर खान लीडिंग अ रिलेंटलेस कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब देखो लंबा सेंटेंस है, यही रोक देते हैं. कह रहे जो पेशावर का ब्लास्ट है मॉस्क में अभी मंडे वाला, ये आया है ऐसे एक वक्त पे, हैज़ कम एट अ टाइम, जो है लगातार बने हुए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, राजनीतिक असंतुलन का. और ये कैसे बना हुआ है सारा राजनीतिक असंतुलन? ये मिस्टर खान के लीड करने के साथ ही एक ऐसे कैंपेन को, एक ऐसे अभियान को, मोर्चे को, जो रेलेंटलेस है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो मर्सीलेस है. और किसके खिलाफ है? वहां की हुकूमत के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है. तो ऐसे एक वक्त पे आया है जब कंट्री पूरी एक तरीके से इंस्टेबल है, ढहने की कगार पे है. और क्या हो रहा है साथ में? एक तो ये हो रहा है मिस्टर खान जो है अच्छे से कैंपेन कर रहे हैं. दूसरा पाकिस्तान करेंसी टैंकिंग, तो विद पाकिस्तान की करेंसी के टैंक करने के साथ ही, टैंक का मतलब होता है धूल में चले जाना, मिट्टी हो जाना, किसी चीज का गिरते जाना. तो करेंसी भी मिट्टी हो रही है, गिर रही है. तीसरा क्या हो रहा है? इट्स फॉरेन रिजर्व्स फॉलिंग, इसके फॉरेन रिजर्व्स के फॉल होने के साथ ही, सरकार के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, इसलिए करेंसी तो फॉल कर रही है. और चौथा क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन सोरिंग, महंगाई में बढ़त होने के साथ ही, सोर करना मतलब किसी चीज का बढ़ते जाना, इंक्रीज होना. और पांचवा क्या हो रहा है साथ में? द पावर सिचुएशन रिमेनिंग ग्रिम, और पावर सिचुएशन जो है उसके बने रहने के साथ ही बहुत ही ग्रिम, बहुत ही होपलेस, बहुत ही उदास, है ना. तो सिचुएशन खराब ही है वहां, कोई कौन पावर में है, कौन रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता. सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत आसान है. सेंटेंस सिर्फ इतना ही है, ब्लास्ट आया है ऐसे एक वक्त पे जो है कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का. और ये जो इंस्टेबिलिटी है ये इन पांचों चीज़ों के साथ में है. इमरान खान अपनी तरफ लगा हुआ है अपने हिसाब से, करेंसी गिरती जा रही है, रिजर्व गिरते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और सिचुएशन जो है और होपलेस होती जा रही है. चलिए, रेलेंटलेस वर्ड आपने देख लिया, मर्सीलेस हो, टैंक करना मतलब किसी चीज़ का फाइनली गो टू डस्ट हो जाना, एकदम किसी चीज़ का गिरते जाना. कह रहा जी अनेबल टू पे इट्स डेट्स, द गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद द IMF फॉर अ बेल आउट पैकेज. कह रहा है अनेबल होने की वजह से अपने डेट्स को पे करने में, अपने कर्जे को चुकाने में. हुआ क्या? सरकार जो है बातचीत में है IMF के साथ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में, एक बेल आउट पैकेज के लिए. बेल आउट पैकेज का मतलब होता है ऐसा पैकेज जो आपको बेल आउट करे, आप कहीं फंसे हुए हैं, आपकी बेल करवा के, जमानत दिला के आपको बाहर निकाल दे. मुश्किल वक्त में काम आने वाला सपोर्ट कहलाता है बेल आउट, है ना. फाइनेंशियल सपोर्ट कहलाएगा यहाँ बेल आउट पैकेज. चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है इज, अनेबल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, गवर्नमेंट के लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए. सरकार ही अनेबल है अपना डेट पे करने में, डेट मतलब कर्जा, पे मतलब चुकाना, और सरकार ही बातचीत में है, इन टॉक्स है IMF के साथ. कह रहा एंड नाउ देयर इज अ सिक्योरिटी चैलेंज. कह रहा और अब देखो तो आप वहाँ पे एक सिक्योरिटी चैलेंज भी बना है, आम आदमी की जान भी जो है हथेली पे लेके आदमी चलता है. पाकिस्तान शुड रियलाइज दैट its policy of selectively fighting and selectively harboring terrorism and extremism has done it more harm than good.
अब कह रहा है आखिरकार पाकिस्तान को अकल आ जानी चाहिए, इसको रियलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ को कि इसकी जो पॉलिसी है, नीति है, सिलेक्टिवली फाइट करने की और सिलेक्टिवली हार्बर करने की। किसी के साथ तो सिलेक्शन करके फाइट करूंगा और किसी को सिलेक्शन करके हार्बर करूंगा। हार्बर करना मतलब पनाह दूंगा, प्रोटेक्ट दूंगा, जो है करूंगा। तो ये जो काम है ना, ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को सिलेक्ट करने का, इस काम ने इसको किया है ज़्यादा नुकसान बजाय किसी फायदे के। दहशतगर्दी अफगानिस्तान में हो जाए, वहाँ आग लग जाए, कोई बात नहीं। इंडिया में हो जाए, आग लग जाए कश्मीर में, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये पॉलिसी से ही पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आतंकवादी तो आतंकवादी है, वो हर जगह सिर्फ जाके आग ही लगाएगा। पाकिस्तान की वर्ब है शुड रियलाइज, पॉलिसी की वर्ब है हैज़ डन। हार्बर करना, पनाह देना, किसी को रेफ्यूज देना, है ना, छुपा के रखना, जैसे लादेन को छुपा के रखा हुआ था, या उसको दाऊद को छुपा के रखा हुआ है। कह रहा है जी इट नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म। कह रहा है इस कंट्री को जरूरत है एक पूरे तरीके से बदलाव की, सिस्टमैटिक शिफ्ट की अपनी पॉलिसी में, अपनी अप्रोच में, आतंकवाद को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के। कह रहा है वाइल मोर अर्जेंटली अमासिंग इट रिसोर्सेज and going after the TTP, which is posing the biggest internal security threat to Pakistani states। और कह रहा है ये सारा काम कब करना है? अप्रोच में चेंज लाना है, जबकि दूसरी तरफ और अर्जेंसी के साथ में अमास करते हुए, इकट्ठा करते हुए अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को, और गो आफ्टर करते हुए, पीछे भागते हुए टीटीपी के सारे अपने रिसोर्सेज को आप गैदर करो, अपनी पुलिस फोर्सेस को एक साथ लो, टीटीपी के पीछे भागो, इसको खत्म कर दो, अपनी अप्रोच को चेंज कर दो, टेररिज्म का साथ करना बिल्कुल छोड़ दो। किसी भी कंट्री में हो रहा हो, आपका दुश्मन ही है वो टेररिस्ट, है ना। अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये टीटीपी जो है ना, ये वही है जो पोज कर रहा है आपकी बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को, आपके लिए खड़ा कर रहा है, पोज कर रहा है सबसे ज़्यादा अंदरूनी सुरक्षा की चुनौती को, पूरी स्टेट के लिए, पूरे राज्य के लिए। तो ये लास्ट लाइन में पाकिस्तान के लिए नसीहत है, एक सलाह है, सजेशन है। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, कहानी थी आज तो। इट की वर्ब है नीड्स, इट आया फॉर पाकिस्तान। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है पॉलिसी में चेंज। विच की वर्ब है इज पॉजिंग, पोज करना मतलब डेंजर को, रिस्क को, थ्रेट को, सिक्योरिटी क्वेश्चन को, डाउट को, किसी नेगेटिव चीज़ को खड़ा करने के लिए पोज नाम के वर्ड को यूज़ किया जाता है। रैपअप करेंगे सेशन को, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। चलो, ये अपना क्विज आज का 6 क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टीटीके और अफगान तालिबान में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या, कौन सी चीज़ एक जैसी है? दोनों ऑर्गेनाइजेशनली सिमिलर हैं, दोनों जोग्राफिकली सिमिलर हैं, दोनों ओरिजिनेट हुए थे एक ही वक्त पे, या दोनों ख्याली तौर पे सिमिलर हैं? तो ये आंसर मेरे ख्याल से इजी होगा निकालना, ऑलरेडी इसका आंसर सीधे सीधे रखा है। सेकंड में आपसे पूछा है क्या दिखाई देता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव है टीटीके, टीटीपी कर देना ना, टीटीपी का, और किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इस पैसेज के हिसाब से। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, टीटीपी क्या चाहता है, क्या करना, क्या करेगा वो इस्टेब्लिश करेगा आईसिस के बेस को पाकिस्तान में, वो इकट्ठा करना चाहता है वेल्थ और पावर को, वो मारना चाहता है बेगुनाहों को, और या फिर वो बदल देना चाहता है पाकिस्तान को एक अफगानिस्तान के जैसे इस्लामिस्ट रिजीम में, क्या चाहता है वो? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, इसी क्लास के नीचे रखे हुए हैं, वहाँ से जाके चेक कर लो। थर्ड में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। एरर्स कहाँ मिल सकती हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास मिल सकती है, और दूसरी एरर आपको मिलेगी शायद इसी वर्ड के आसपास, है ना, या फिर यूं कह दें कि इस वर्ड की वजह से, इस वर्ड की वजह से, ठीक है, बिफोर की वजह से। चलो निकाल लो दोनों एरर्स को, कमेंट्स में आंसर रखे हुए हैं, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर लेना। 5वें में आपसे सिनोनिम पूछा है पैराडाइम वर्ड का, तो इन तीनों में से एक सिनोनिम होगा, उसको आपको बताना है। पैराडाइम के 2 मीनिंग है, कोई भी एक मीनिंग जो कोई वर्ड बता दे वो आपका आंसर बन जाएगा। 6th में पूछा है एनकरेजमेंट देने के लिए, किसी को दुस्साहसी बना देने के लिए, किसी को बहुत ज़्यादा उदंड बना देने के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे? तो बोल्ड वाला एक वन वर्ड आपको ऊपर करवाया था, उसी को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। 6 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कम से कम 5 मार्क्स मैं सभी के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, फर्स्ट कमेंट में से आंसर्स को चेक कर लो। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं ऐसे आर्टिकल्स का बिल्कुल बुरा ना माने, लोग सब जगह एक ही जैसे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। दिक्कत है सरकारों की और हुकूमतों की, है ना, ये बात आप भी समझते होंगे। तो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से, ये जो चल रहा है ये हकीकत है, लेकिन आपकी कोई इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है, जो भी देना है लेना है सरकार का है वहाँ। चलिए, अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो,
कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।